हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के विषय में बताने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूला के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हर क्वेश्चन को भी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए, हम आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं और हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है और बारीकी के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में कंप्लीट बने रहें और संभव हो सके तो कॉपी पेन भी निकाल लें, क्योंकि इस वीडियो में हम जीरो लेवल से शुरुआत करने वाले हैं और हीरो लेवल तक जाने वाले हैं। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का च अक्षर भी नहीं आता है तो भी आपको सारा चीज समझ में आने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि इसके पहले आप साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो देखे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, बाद में। इस वीडियो में अगर आए हैं तो यहां से कुछ लेकर जाइए। चलिए, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट और फॉर्मूला के ऊपर चर्चा करते हैं। क्लियर? उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, क्या है टॉपिक का नाम? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए, इसके पहले आपको थोड़ा सा हम ब्याज के विषय में बताते हैं कि ब्याज आखिरकार होता क्या है। ब्याज यानी इंटरेस्ट। मान के चलिए कि आप किसी व्यक्ति से कुछ धन उधार लिए। सपोज कीजिए कि 1000 रुपया लिए। कितना लिए? 1000 रुपया उधार लिए। ठीक है, किसी दर पर, या 10% वार्षिक दर से, या फिर 5% वार्षिक दर से, या फिर महीना के दर से लिए, जिससे भी लिए। ठीक है, अब कुछ दिन के बाद जब उसी धन को आप लौटाने के लिए जाते हैं उस व्यक्ति के पास, तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा धन देना पड़ता है। जितना दिन आप पैसा रखें उसके लिए एक्स्ट्रा धन देना पड़ता है। तो उसी एक्स्ट्रा धन को हम लोग कहते हैं ब्याज। क्या कहते हैं? ब्याज। तो ब्याज के विषय में हम लोग पहले एक ब्याज पढ़ चुके हैं, साधारण ब्याज, और आज पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के विषय में। साधारण ब्याज एकदम साधारण रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा घुमावदार होता है, एकदम चक्र चलता है, वृद्धि होता है ब्याज में। समझेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कंपैरिजन करते हैं, तो आपको एकदम बारीकी से समझ में आ जाएगा। मान के चलिए कि आप किसी व्यक्ति से 10,000 रुपया उधार लिए। कितना? 10,000 रुपया उधार लिए। अब इस उधार धन को वह व्यक्ति जिससे आप लिए हैं दो तरीका से देख सकता है, दो तरीका से दे सकता है। पहला तरीका होगा कि वह सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर दे। दूसरा तरीका होगा कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर दे। दो तरीका होगा। सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर देगा तो एकदम सिंपल तरीका से ब्याज चलेगा। वो कैसे? समझिए इसको भी। मान के चलिए कि जो ब्याज दिया गया है ये 10,000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर, वो 10% वार्षिक दर के आधार पर दिया गया। 10% वार्षिक दर के आधार पर। क्लियर? यानी अगर आप 1 साल इस धन को रखेंगे तो आपको 10% इस धन का और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि अगर यहां पर 10,000 है, अगर 1 साल आप रख लेते हैं, 1 साल अगर रख लेते हैं तो 10,000 का 10% कितना होगा? 10% यानी कि 10/100। काटिए, 2 जीरो नीचे, 2 जीरो ऊपर। 100 को गुना अगर 10 से करेंगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। कितना है? 1000। मतलब कि आपको पहला साल में कितना देना पड़ेगा? 1000 रुपया देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा, साधारण ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर? अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट जो है कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए। चलिए, ये साधारण ब्याज हुआ। अब होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम वही रेट लेते हैं, यानी कि 10% इसमें भी रेट लेते हैं। अब दोनों के ब्याज में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, अंतर आता है, उसको समझिएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा। दोनों में कंपैरिजन एकदम समझ में आपको आ जाएगा। चलिए, अब इसमें पहला साल में क्या होगा, यानी कि 1 साल आप रखेंगे तो क्या होगा? 10,000 का 10% देना पड़ेगा। 10,000 है, अब 10,000 का 10% यानी कि 10/100। 2 जीरो कट गया, 1000 आया। यानी पहला साल में कितना देना पड़ेगा? 1000 देना पड़ेगा। यदि ये धन वार्षिक देय हो तब। मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि एक समय फिक्स कर लिया जाता है कि इतना दिन के बाद आपको देना पड़ेगा ब्याज। ठीक है, ब्याज देना पड़ेगा। अगर ब्याज नहीं दिए उतना दिन में तो फिर ब्याज के ऊपर भी ब्याज चलने लगता है। क्लियर? तो यहां पर वार्षिक देय के आधार पर हम चल रहे हैं। क्लियर? चलिए, समझ में आ जाएंगे कि हम क्या चीजें आपको बोल रहा हूं। चलिए, अब 10,000 का अगर सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर देखा जाए तो पहला साल में 1000 रुपया देना पड़े।
पड़ा, ठीक है। दूसरा साल में भी आपको 1,000 रुपया ही देना पड़ेगा, किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में, यानी साधारण ब्याज में। तीसरा साल में भी आपको 1,000 रुपया ही देना पड़ेगा। चौथा साल में भी आपको 1,000 रुपया ही देना पड़ेगा। हर साल आपको 1,000 रुपया ही देना पड़ेगा। इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, किसमें? साधारण ब्याज में। लेकिन आप कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे ही गए, अगर वो धन वार्षिक देय हो सकता है कि छमाही देय भी हो या फिर तिमाही देय हो, मतलब ब्याज को आपको उतना दिन में लौटाना है। अगर ब्याज को उतना दिन में नहीं लौटाएं तो फिर चलने लगेगा, फिर से ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो वही चीज यहां पर होने वाला है। पहला साल में कितना ब्याज हुआ? 1,000 रुपया हुआ। मूलधन कितना है? 10,000। अब ये 10,000 मूलधन और ये ब्याज दोनों जुट के मिश्रधन पर अब ब्याज चलेगा, मतलब ब्याज पर भी ब्याज चलेगा। मूलधन पर तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन इस पर भी चलेगा। क्लियर? तो चलिए, अब दूसरा साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में अब 1,000 ब्याज नहीं देना होगा, इससे ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 11,000 रुपया मूलधन हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 11,000 रुपया मूलधन हो जा रहा है। तो 11,000 का 10% कितना होगा? 10/100, 20 नीचे 20 ऊपर, 110 को गुना 10 से कीजिए तो कितना आया? 1100 आया। मतलब कि आपको दूसरा साल में कितना देना पड़ेगा? 1100 रुपया देना पड़ेगा। दूसरा साल में 1100 देना पड़ेगा, है कि नहीं? देखिए यहां पर ब्याज बढ़ गया। साधारण ब्याज में क्या था? एकदम सिंपल तरीका से चल जा रहा था, लेकिन यहां पर सिंपल तरीका से चलने वाला नहीं है। चलिए, अब 2 साल में आपको इतना देना पड़ा। अगर आप 3 साल उस धन को रख लिए हैं तो फिर ये दोनों ब्याज इसमें जाकर जुड़ जाएगा। 1,000 और 1100 कितना हो गया? 2100। कितना हुआ? 2100। अब ये 2100 इसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा 10,000 में, तो कितना हो जाएगा? 10 और 2 12,100। कितना हो गया? 12,100। कैसे परसेंट पर दिया गया था? 10% पर। तो 12,100 का 10% कितना होगा? यानी कि 10/100 निकालते हैं, 20 कितना आया? 121 को गुना 10 से करेंगे तो 1210 आएगा। मतलब तीसरा साल में आपको 1210 रुपया देना पड़ेगा। देखिए धीरे धीरे ब्याज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, चक्र चल रहा है, वृद्धि हो रहा है कि नहीं? इसी तरह से आपको और देना पड़ेगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आई? एकदम क्लियर हो गया होगा। लेकिन समस्या यह है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इतना धन दिया हुआ है, इतना परसेंट के हिसाब से दिया जा रहा है, इतना वार्षिक देय है या फिर छमाही देय या तिमाही देय है, इतना समय के लिए दिया जा रहा है, तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा? तो क्या हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे? नहीं, इस तरह से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला। उस फार्मूला को अगर आप सही ढंग से समझ लिए तो फिर सारे क्वेश्चन को उसी फार्मूला के आधार पर सॉल्व कर देंगे। लेकिन उस फार्मूला को समझना पड़ेगा, क्योंकि उस फार्मूला में हेरा फेरी भी होता है। क्लियर? बाकी बात इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ट्रिक के आधार पर बनाएंगे, ठीक है? फार्मूला एकदम कुछ एकदम याद नहीं करना है, ठीक है? एकदम पूरा ट्रिक बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम फार्मूला बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है, कंसेप्चुअल वीडियो है। कंसेप्ट को आपको सही ढंग से सीखना पड़ेगा। देखिए इस वीडियो में हम बार बार चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्रधन या फिर साधारण ब्याज, मिश्रधन दर, बार बार ये सब चीजें नहीं लिखते रहेंगे, ठीक है? उसके लिए हम शॉर्टकट चीजों का प्रयोग करेंगे। तो पहले आपको शॉर्टकट चीज बता देते हैं, उसके बाद में ही फार्मूला बताएंगे। चलिए, अगर कहीं पर आपको CI लिखा मिले तो समझिएगा कि वो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। क्लियर? एकदम सब चीजों को याद करना है। अगर कहीं पर SI मिले, SI मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। अगर कहीं पर आपको P लिखा हुआ मिले तो समझिएगा कि क्या है? वो मूलधन है। क्या है? मूलधन है। मूलधन। ये सब चीजों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बार बार हम प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए, अगर कहीं पर आपको R लिखा हुआ मिले तो समझिएगा कि वो दर है, यानी कि रेट है। क्लियर? T को हम लोग टाइम से दर्शाएंगे, यानी समय। क्लियर? क्या चीज? समय। अगर P हो गया मूलधन, हाँ, एक रहेगा A लिखा हुआ तो समझिएगा कि क्या है? मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन। या फिर अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो एक जगह पर यहां चक्रवृद्धि मिश्रधन का बात किया जाएगा। क्लियर? बात समझ आई? अगर ये सब चीज आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और कोई चीजें चलिए छूटेंगी तो और बता देंगे आपको। हाँ, अब ये चीज जानने के बाद अब फार्मूला आपको बताते हैं। लेकिन फार्मूला को बताने से भी पहले आपको एक चीज और बताते हैं। देखिए यहां पर हम लोग कहां पर? यहां पर हम लोग डायरेक्ट
चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला नहीं जानते, हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन का अगर फॉर्मूला जानते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन अगर निकल जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना आम बात है। कैसे, देखिए यहां पर क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा पता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस में हो जाएगा मूलधन। क्या हो जाएगा, मूलधन। ये इस चीज को आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, हम चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। मूलधन को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इससे क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। क्लियर। या तो फिर आप लिख सकते हैं CI बराबर में, यहां पर चक्रवृद्धि मिश्रधन की जगह पर A लिखते हैं, माइनस में क्या हो जाता, वहां पर P हो जाता, A माइनस P, यानी कि CI बराबर में A माइनस P। लेकिन इस चीज को याद कर लें। चलिए, अब ये तो हो गया पहला चीज। अब आता है मेन फार्मूला, और हम लोग किसका फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला जानते हैं। किसका, चक्रवृद्धि मिश्रधन का। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला जानते हैं, चलिए यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए बराबर में होता है पी, यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहने का मतलब मूलधन, गुना में होता है 1 प्लस आर, यानी कि दर डिवाइडेड बाय 100, और पावर में क्या होता है एन। एन यहां पर क्या है, संख्या है। कौन सी संख्या, यानी कितना समय के लिए रखा जाएगा। मतलब किसी की 2 साल रहेगा तो यहां एन की जगह पर 2 रखेंगे, 3 साल रहेगा तो एन की जगह पर 3 रखेंगे, अगर 2 तिमाही रहेगा तो यहां पर 2 रखेंगे, अगर 2 छमाही रहेगा तो यहां पर 2 रखेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह करके समझ में आपको आ जाएंगी। चलिए, अब ये फार्मूला बेसिक फार्मूला हुआ, और इसी फार्मूला से और भी फार्मूला इसी तरह ड्राइव किया जाता है। ये हो गया वार्षिक देय अगर रहेगा तब, वार्षिक देय अगर रहेगा तब यहां पर जो एन का मान है वो रख देंगे, यानी अगर 10 वर्ष रहेगा तो एन की जगह पर 10 रख देंगे, जो रेट रहेगा वहां पर रेट रख देंगे। लेकिन चलिए यहां पर हम लिख देते हैं वार्षिक देय। क्या लिखेंगे, वार्षिक देय रहेगा तब। वार्षिक देय कहने का मतलब है जो आप मूलधन लिए हैं, जो उधार लिए हैं, वो आपको 1 वर्ष में देना है उस ब्याज को। अगर नहीं देंगे तब फिर उस पर क्या चलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा। ये बात यहां पर कही गई है। अगर वार्षिक देय ना हो, छमाही देय हो, तब क्या होगा, तब देखिए इस तरह से फार्मूला चेंज हो जाएगा। ए बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल का प्रिंसिपल ही रहेगा, गुना में 1 का 1 रहेगा, प्लस का प्लस। ये जो रेट है, रेट वो आधा हो जाएगा। अगर छमाही का बात करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, आधा, यानी कि R/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 है तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर। और पावर में n लिख सकते हैं या 2n, चलिए यहां पर 2n लिखते हैं। अगर n 1 वर्ष हो तो यहां पर 2 छमाही होगा, है कि नहीं। अगर n के जगह पर 1 वर्ष हो, क्या हो 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में कितना छमाही होता है, 2 छमाही, 6 माह तभी ना 12 माह होता है, 2 छमाही, इसीलिए यहां पर 2n लिख दिए, जहां पर n क्या है, वर्षों में संख्या है। चलिए, ये दूसरा फार्मूला हो गया। क्या हो गया, दूसरा फार्मूला। और ये फार्मूला हुआ किसके लिए, जब ये छमाही देय हो तब, छमाही देय हो तब। अगर तिमाही देय रहे, क्या रहे, तिमाही देय रहे, तब क्या होगा, अमाउंट बराबर में हो जाएगा यहां पर प्रिंसिपल गुना में 1 प्लस में, यहां पर देखिए तिमाही में क्या होता है, 1 साल में कितना तिमाही होता है, 4 तिमाही, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 4 तिमाही मिलकर 1 साल होता है। इसीलिए जो रेट है वो 4 भागों में बढ़ जाएगा, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो R बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन बताएंगे तो सारा चीज क्लियर होगा। आपको अटपटा सा लग रहा होगा क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, सब क्या फालतू फालतू चीज लिखते जा रहे हैं कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है। डिवाइडेड बाय 100 है तो 100 लिखेंगे। पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ 2n था, यहाँ क्या हो जाएगा 4n, क्योंकि 1 साल में कितना होता है, 4 महीना होता है। तो ये किसके लिए फार्मूला हो गया, अगर तिमाही देय रहे तब। तो यहां पर लिख देते हैं तिमाही, तिमाही देय के लिए। किसके लिए है, तिमाही देय के लिए। क्लियर। चलिए, ये सब फार्मूला है, सब यही आधारभूत फार्मूला है। अब इसी के आधार पर ये सब फार्मूला आया है, ड्राइव हुआ है। अगर इस सब फार्मूला को आप याद नहीं करेंगे तो इस फार्मूला के आधार पर भी हम बनाएंगे क्वेश्चन को, चिंता एकदम नहीं करना है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है, मान लीजिए पहला वर्ष में दर कुछ और है, दूसरा साल में दर कुछ और है, तीसरा साल में दर कुछ और है, मतलब रेट चेंज होता है।
जब रेट चेंज होगा तब फिर कैसे चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा, तब देखिए कैसे निकलेगा। तब यहां पर अमाउंट यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल इनटू में क्या होगा 1 + R1 डिवाइडेड बाय 100, और दूसरा साल में अगर R2 हो, R1 से क्या हो गया R2 हो गया, तो यहां पर वही चीज गुना हो जाता है 1 + R2 डिवाइडेड बाय 100। अगर तीसरा साल में भी अगर रेट और कुछ हो तो क्या हो जाएगा R3 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 1 + R3 डिवाइडेड बाय 100। इस तरह करके क्या होगा गुना में चलते रहेगा। केवल मूलधन को आपको एक बार लिखना है, बाकी बात 1 + R1 बटा 100, 1 + R2 बटा 100, 1 + R3 बटा 100। इस तरह से भी हो सकता है। कभी कभी ये भी होता है कि समय जो है वो किसमें हो, समय रहेगा परिमेय संख्या में, जैसे कि रहेगा 4.1/3, 4.1/3 वर्ष। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में अमाउंट जो है इस तरह से निकलेगा, अमाउंट बराबर में हो जाएगा प्रिंसिपल, फिर हो जाएगा गुना, क्या होगा 1 प्लस में जो भी रेट होगा वो डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर 4, यहाँ 4.1/3 का मतलब क्या चीज हुआ 4 वर्ष और 1/3 वर्ष दोनों योग में है, 4 प्लस में 1/3, 4 साल से क्या है ज्यादा है, क्लियर। तो यहां पर पहले 4 साल का निकालेंगे और इसमें हम गुना कर देंगे किसको 1/3 साल, यानी कि 1 हो जाएगा प्लस में ये जो रेट है वो 1/3 से गुना कर देंगे, रेट क्या हो जाएगा 1/3 से रेट जो है गुना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100 तो 100 और पावर में कुछ नहीं जो है सो रहेगा। क्लियर, बातें समझ में आ रही है। अब इस फार्मूला को आपको याद करना है, अभी अगर याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बनाते बनाते आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए यहां से चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा, जब चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल जाएगा तो क्या करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन को हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, क्या निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो बस यही चीज को हम यूज करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, सिंपल से फंडा। चलिए तो डायरेक्ट हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल क्या है, 6750 का 6.2/3% वार्षिक दर से, किस दर से, वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। हमको तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला नहीं आता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस में मूलधन, तो हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले निकालना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन जो चीजें पहले यहां पर दी गई है उस चीज को यहां पर लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इस धन का बात की जा रहा है, मतलब ये क्या मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल यहां हो जाएगा 6750। यहां पर किस वार्षिक दर से दिया जा रहा है 6.2/3, तो यहां पर आर बराबर में हो जाएगा 6.2/3%, अर्थात इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 को गुना 6 से कीजिए, 3 × 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, 20/3% लिख सकते हैं। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो यहां पर टी का मान कितना दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है, या फिर यहां पर n = 3 भी लिख सकते हैं। अगर ये सब दिया गया है तो फिर हम जानते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला, अमाउंट बराबर में क्या होता है प्रिंसिपल 1 + R डिवाइडेड बाय 100, पावर में क्या होता है n होता है, यही फार्मूला है। इसी फार्मूला से हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के देंगे, ठीक है। P का मान कितना है 6750, तो 6750 लिखेंगे, ब्रैकेट है ब्रैकेट लिखेंगे, क्लियर। 1 + R, R कितना है 20/3%, चलिए 20/3% लिखते हैं, डिवाइडेड बाय क्या है 100, तो 100 लिखेंगे, पावर में n की जगह पर कितना है 3 वर्ष है, क्योंकि यहाँ पर ब्याज जो है वार्षिक देय है, अगर कुछ नहीं दिया गया है तो समझ जाइए कि वार्षिक देय है। चलिए अब यहाँ पर क्या है 6750, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 +, आप चाहें तो यहाँ पर भी काट सकते हैं, अगर नहीं काटने आता है ये जो 3 है नीचे आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड हो जाएगा 3 × 100। अगर ये वाला चीज आपको समझ में नहीं आता है, जैसे कि क्या है यहाँ पर 20/3 है, डिवाइडेड बाय क्या है 100 है। अब इस चीज को आप इस तरह से लिख सकते हैं 20/3 डिवाइडेड बाय 100, 20/3। अब ये वाला बड़ा वाला डिवाइड है, इसको हम भागा के रूप में क्या लिख देते हैं 100 लिख देते हैं, कि भागा किससे किया जा रहा है 100 से किया जा रहा है। अब क्या कीजिए 20/3 हो जाएगा, भागा को जब हम गुना में चेंज करते हैं, देखिए इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 ऊपर चला जाता है 100 नीचे आ जाता है। तो देखिए अब 20 को गुना 1 से कीजिए क्या हो गया 20, इसको इससे गुना कीजिए, मतलब 3 गुना क्या हो जाएगा 100। तो वही चीज क्या लिखे हैं यहाँ पर लिखे, यानी 20/3 × 100, यहाँ पर 10 लिखा गया है 100 होगा, ठीक है। पावर में 3 है तो 3 लिखेंगे। अब काटिए, 0 0 कट गया, 2 × 2 2 × 10, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6750 बराबर में, एकदम समझते जाना है 6750, फिर हो जाएगा यहाँ पर 1 +
1/3 बचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पावर में कितना है, 3 है। चलिए इस चीज को मिटा देता हूं, इस चीज को मिटा देता हूं। यहां पर एक पार्टीशन लाइन खींचता हूं ऐसे करके, ऐसे। चलिए अब उसके बाद में इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। 6750 है यानी कि अमाउंट बराबर, ये किसका मान आ रहा है, अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन का मान आ रहा है। क्लियर, क्या हो जाएगा 6750 गुना में, यहाँ पर या तो गुना भी नहीं लिखिए, भी ब्रैकेट ही लिखिए ताकि आपको समझ में जल्दी आवे। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर नीचे 15 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 15, क्योंकि 15 गुना 15 से 1 से करेंगे तो 15 होगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। पावर में 3 है तो 3 लिखें। अब यहाँ पर 6750, अब यहाँ देखिए इसको गुना में चेंज कर दीजिए, 15 और 1 16, 16 बटा कितना है 15 है, इसका पावर कितना है 3 है। अब क्या कीजिए 6750 है, अब अगर किसी भी संख्या का पावर 3 रहता है तो मतलब वो 3 बार गुना में है, मतलब 16 बटा जो 15 है, 16 बटा 15 वो 3 बार क्या है, गुना में है। 16 बटा 15, 16 बटा 15 इस तरह से लिख दिए। अब अगर कटेगा तो काट छाटिए, एकदम पूरा आराम से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 एकम 15, 15 चौकी 60, फिर यहाँ 7 बचा, 7 और 5 75, 15 पछे 75, 45 आया। फिर 15 एकम 15, यहाँ 45 नहीं आया, 1 0 और बैठता है, यहाँ 450 आता। 15 एकम 15, 15 दिया 45 और 1 0 और बैठा, ठीक है, ये 30 आया। 15 एकम 15, 15 दूना 30, कितना आया 2 आया, मतलब कि 2 गुना में 16 गुना में 16 गुना में 16 इतना आया। अब सबको गुना कीजिए, 16 को अगर गुना 16 से करते हैं 256 आता है, 256 को यहाँ 16 दूनी 32 से गुना करेंगे, 256 गुना में 32 कितना आता है, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 पचे 10 और 11 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 512, 3 छक 18 के 8 हाथ में 1, 3 पचे 15 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूना 4 1 7, 2 8 और 1 9, 6 5 11 हाथ में 1 8, कितना आया 8192 आया, 8192 आया। इतना क्या आया, रुपया आया। क्या चीज, अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अब यहाँ पर कितना है 8192। अब 8192 में क्या करेंगे, घटाएंगे किसको, 6750 को, 6750 को घटाएंगे। अब इसको इससे घटाने पर कितना प्राप्त होगा, वही क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चलिए घटाते हैं 8192 से इसको ना, 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर यहाँ पर 1 में से 7 तो नहीं जाएगा, 11 में से 7 तो 4, फिर 7 में से 6 तो 1, कितना आया 1442 रुपया। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना आया, 1442 रुपया आया है। कुछ नहीं किए हैं, बस जो चीज दिया गया था उस चीज को लिखे हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला लगाएं तो चक्रवृद्धि मिश्रधन जो है 8192 आया और मूलधन हमें पता है पहले से, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन में से क्या किए हैं, मूलधन को घटा दिए हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज आया कितना 1442। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 1442 रुपया है। क्लियर, कोई एकदम हार्ड चीज नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल से सिंपल। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 16,000 का 10%, क्या बोला गया है 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज क्या हो, प्रति छमाही दे हो, यानी 6 महीना में ब्याज को देना है। अगर नहीं देंगे तो भैया फिर कितना हो जाएगा, ब्याज पर भी ब्याज चलने लगेगा। चलिए सबसे पहले यहां पर लिखते हैं हल। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, हर चीज आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहां पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया है, 16,000 दिया गया है। फिर यहां पर दर कितना दिया गया है, रेट 10% दिया गया है। लेकिन जब यहां पर देखिए वार्षिक दर से दिया गया है क्या चीज, रेट। क्लियर, अब यहां पर जो ब्याज है प्रति छमाही दे है, तो ये जो दर है वो आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 10/2, तो कितना आएगा 5%। अब दर जो है 6 महीना में कितना लगेगा, 5% लगेगा। क्लियर, वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर टाइम जो है, टाइम यानी कि आप समय लिख सकते हैं या फिर टाइम या एन लिखिए, कितना है यहाँ पर 2 छमाही, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोला है ना, तो यहाँ पर 1 वर्ष में 2 छमाही होता है। कितना होता है, 2 छमाही, यानी एन की जगह पर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। चलिए अब जो फार्मूला हम लोग जनरल फार्मूला जानते हैं उसको लिखते हैं। तो अमाउंट बराबर में होता है, क्या होता है, अमाउंट बराबर में होता
होता है P1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 का पावर क्या होता है n होता है। चलिए अब यहाँ पर अमाउंट कितना है 16,000 है, ठीक है। अब यहाँ 1 प्लस में रेट क्या हो गया 5% हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ एक वर्ष का बात की जा रहा था, एक्चुअली यहाँ पर 2n लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है 2n, तो एक्चुअली यहाँ 2 छमाही ही लिखाएगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा 2 छमाही लिखाएगा। क्लियर, कोई समस्या है क्या? अरे भाई अगर यहाँ पर चाहे तो अब यहाँ r/2 लिखते, अगर यहाँ पर r/2 लिखते तो r जो एक्चुअल में दिया गया था वो 10 था, तो 10/2 तो यहाँ पर 5 ही आता। अब यहाँ पर n के जगह पर डायरेक्ट हम 2 लिखें, एक्चुअली अगर यहाँ पर 2n रहता, n के जगह पर है क्या चीज 1 वर्ष है। अब 1 वर्ष में कितना छमाही होता है 2 छमाही, तो डायरेक्ट जो जनरल फॉर्मूला है उसी के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। वहां पर हम कंसेप्ट बताए थे आपको, ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। अब जो ट्रिक बताएंगे आपको और कुछ और होगा, फार्मूला का कोई वहां पर नामो निशान नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो आपको समझना है बस बातों को। फिर हो जाएगा यहाँ पर 16,000, फिर यहाँ ब्रैकेट यहाँ काटिए 5 से कम 5, 20, 25, 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस में 1/20 और इसका पावर कितना है 2 है। चलिए फिर यहाँ पर हो जाएगा 16,000, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा 20 और ये 20 यहाँ चला जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, पावर में 2। अब यहाँ पर कितना आया 16,000 गुना में क्या कर देंगे 20 और 21, 21 बटा क्या हो जाएगा 20 और इसका पावर कितना हो गया 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि अमाउंट निकल रहा है तो अमाउंट बराबर में क्या हो जाएगा 16,000 है तो 16,000 लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए गुना में 21/20 का स्क्वायर है तो 21/20 2 बार गुना में है, तो चलिए यहाँ पर 21/20 गुना में 21/20 लिख दिए। अब काटिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कटा, 2 एकम 2 2 8 16 कितना आया 80 आया, फिर 2 एकम 2 2 चौके 8 कितना आया 40 आया। अब 21 को गुना 21 से करेंगे तो कितना आएगा 441 आएगा, और गुना में कितना है 40 है। अब गुना करते हैं 4 एकम 4 4 चौके 16 4 एकम 4 हो गया, फिर 4 चौके 16 16 के 6 हाथ में 1 4 चौके 16 और 1 17, 1 0 छोड़े थे वो 1 0 यहाँ पर 17,640 रुपया आया। क्या चीज चक्रवृद्धि मिश्रधन आया है, और क्वेश्चन में बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर जानते हैं कि अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आया है 17,640 आया है, माइनस मूलधन कितना है 16,000 है, कितना है 16,000, तो बराबर में 17,640 में 16,000 जाएगा तो कितना बचेगा 1,640 रुपया। ये क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर, तो यही क्या है इसका आंसर है। बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई भी बड़ी चीज नहीं है, एकदम इसको आप नोट करते चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। कहां चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्या बोला गया है कि 12 यहाँ पर 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही देय हो। क्या है ब्याज तिमाही देय है। 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए वार्षिक, जबकि ब्याज जो है तिमाही क्या है देय है। तो चलिए बस एकदम उसी तरीका को अपनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया है 1,25,000, तो 1,25,000 पहले लिखेंगे। क्लियर। और यहाँ वार्षिक दर 8% क्या है दर है, तो आर बराबर में यहाँ पर 8% था, लेकिन 8% ना रह करके यहाँ 8 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा 2%। 2% कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्याज तिमाही देय है और यहाँ पर दर दिया गया है वार्षिक रूप से 1 वर्ष के हिसाब से दिया गया है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तभी ना तिमाही में दर आएगा, तो 2% तिमाही दर हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, या फिर d का मान 9 माह है ना, तो n का मान यहाँ पर 3 हो जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एकदम सिंपल सी फंडा है, क्योंकि यहाँ पर 3 3 9 3 तिमाही है। क्या है 3 तिमाही। चलिए अब फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। फार्मूला हम लोग जानते हैं कि अमाउंट बराबर में होता है प्रिंसिपल गुना में 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना है 1,25,000 है, 1,25,000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है 2 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 और पावर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए 1,25,000, फिर यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ एलसीएम लेंगे, अभी एलसीएम नहीं लेते, काटे थे पहले 2 एकम 2 और 50 दूना 100 हो जाएगा। यहाँ पर 50 लेंगे तो 50 एकम 50 और प्लस में 1 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1,25,000
अब इसको गुना का साइन यहाँ डालिए, 50 और 1 कितना हो जाएगा 51, तो 51 बटा हो गया 50 और इसका पावर क्या हो गया 3 हो गया। अब 51 बटा 50 का पावर 3 है, मतलब वो 3 बार गुना में है, तो 1,25,000, 1,25,000 गुना में 51 बटा 50, 51 बटा 50, 51 बटा 50। देखिए ट्रिक के माध्यम से एकदम हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, अभी हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, इसीलिए ये सब जानना पड़ेगा। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 ऊपर नीचे कट गया। अब यहाँ काटिए, 5 5 25 और 5 125 एकदम एक बार में कट जाएगा, मतलब एक कहानी खत्म हो गई पूरा नीचे वाला। तो बस यहाँ क्या गया, ये बच गया 51, यहाँ पर लिख देते हैं अमाउंट बराबर में 51 गुना में 51 गुना में 51। अब सबको गुना कीजिए, जितना आएगा उतना लिखिए। चलिए 51 को गुना हम 51 से करते हैं, 1 एकम 1 5 5, 5 एकम 5 25 हो जाएगा। 1 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 5 और 1 6, यहाँ कितना 2601 आया। फिर 51 से गुना करते हैं, 1 0 6 2, फिर 5, फिर 0, 5 6 30 के 0 हाथ में 3, 5 गुना 10 और 3 13, कितना 1, यहाँ पर 5 6 2 3 1, इतना आया। कितना आया 1,32,651, 1,32,651 आया। ये क्या आया, अमाउंट आया। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछा गया है तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर में होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस में मूलधन करेंगे। तो यहाँ पर कितना है 1,32,651 है। अब घटा देंगे क्या, 1,25,000 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 1,25,000। अब घटाइए कितना आता है, देखिए 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 0 तो यहाँ 5, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर देखिए 2 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7, कितना बचेगा 7 बचेगा। फिर यहाँ पर 12 खत्म, कितना आया 7,651 रुपया। यही आया चक्रवृद्धि ब्याज, यही क्या हो गया आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आपको बारीकी समझ में आ रहा होगा, उतार लीजिए आप इसको। चलिए तो आप चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा ही क्वेश्चन भी रहता है। 9,000 का 10% वार्षिक दर से 9,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि वार्षिक देय हो। क्या हो, ब्याज जो है क्या है, वार्षिक देय है। चलिए एकदम सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, फिर यहाँ पर मूलधन दिया गया है 9,000, कितना है प्रिंसिपल 9,000 है। फिर यहाँ पर वार्षिक दर यानी कि रेट कितना दिया गया है 10%। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वार्षिक देय है ब्याज, क्लियर। चलिए टाइम यानी कि n बराबर में 2 वर्ष 4 माह, कितना है 2 वर्ष 4 माह। इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.1/3 वर्ष। वो कैसे, क्योंकि जानते हैं कि भाई ये 2 वर्ष तो फिक्स है। अब 4 माह को अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो 4 बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितना है 1/3 आया। मतलब 2.1/3 हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो वही 2.1/3 वर्ष वहां पर लिख दिए। चलिए फार्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। अमाउंट का फार्मूला बराबर में होता है प्रिंसिपल 1 प्लस में r डिवाइडेड बाय 100 और पावर में क्या होता है n होता है। प्रिंसिपल कितना है 9,000 है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस में रेट क्या है 10 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100 और पावर में n के जगह पर यहाँ पहले लिखेंगे 2। हम आपको बता चुके हैं कि अगर परिमेय में रहे टाइम तो फिर जो यहाँ पर है पूर्णांक वाली संख्या उसका पावर लिखेंगे, उसके बाद गुना में क्या हो जाएगा 1 प्लस, फिर यहाँ पर क्या है 1/3 को गुना हम रेट से कर देंगे, ठीक है। यानी कि 1/3 गुना में क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 होगा इस तरह से। यानी दर जो है ये वाला जो संख्या है बटा वाला संख्या उससे गुना हो जाता है। अब यहाँ जो भी कैलकुलेट करके आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9,000, फिर यहाँ पर 0 0 कट गया 10 आया नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 10 और 1 11, 11 बटा क्या आया 10, इसका पावर कितना है 2 और यहाँ गुना में। अब यहाँ पर भी काट सकते हैं 1 0 1 0 कट गया। अब ये 3 है नीचे आएगा, 3 क्या आएगा नीचे आएगा, मतलब 3 अगर नीचे आएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/10 या 30 हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा 9,000, फिर 11/10 को हम 2 बार लिख सकते हैं 11/10 गुना में 11/10, फिर यहाँ गुना में 30 एकम 30 और 1 31, 31 बटा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब सबको काटिए 1 0 2 0 3 0 1 2 3 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9,
क्लियर, इस तरह से आता है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बच गई, 11 को गुना 11 से करेंगे तो 121 आएगा, और 3 को गुना 31 करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी 121 को गुना 93 से करना होगा। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं, 121 को गुना किससे करना पड़ेगा, 93 से। तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हाथ में 1, 9 एकम 9 और 1 10, 3 हो गया, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 11 और 1 12 के 2 हाथ में 1, यहाँ इतना आया, कितना आया 11,253। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये क्या चीज़ आया, अमाउंट, अमाउंट में आया 11,253 रुपया। अब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट माइनस में क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अमाउंट कितना आया है, चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है, इतना आया 11,253, माइनस में मूलधन कितना है, 9,000 है, कितना है 9,000 है। अब 11,253 में 9,000 को घटाइए तो 2,200 क्या बचेगा, 53, इतना रुपया आया, क्या चीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर, तो इस तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन, किसी धन का 12%, क्या बोला गया है, किसी धन का 12% वार्षिक दर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। वाह वाह, ये सवाल थोड़ा सा अटपटा सा आपको लगा होगा। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि किसी धन का, यहां पर धन नहीं दिया गया है, मतलब मूलधन नहीं दिया गया है, 12% वार्षिक दर पर यानी दर दिया गया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो भी आएगा और साधारण ब्याज जो भी आएगा, उन लोगों का डिफरेंस जो है, अंतर जो है कितना है, 180 है। तो मूलधन याद करने के लिए कहा है। एकदम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद में यहाँ चलाएंगे कुदाल। क्या दिया गया है, धन यहाँ पर, यानी कि मूलधन नहीं दिया गया है, प्रिंसिपल नहीं दिया गया। हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो है X रुपया। क्लियर, और यहाँ पर 12% वार्षिक दर से क्या रेट है, तो यहाँ पर R = 12% हो जाएगा, और 2 वर्ष, यहाँ पर टाइम क्या है, 2 ईयर है, यानी n लिख देते हैं टाइम जो आपको लिखना है, ठीक है, n बराबर में लिख देते हैं 2 वर्ष, 2 वर्ष, ठीक है। और साधारण ब्याज तो हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद में साधारण ब्याज निकालेंगे 2 वर्ष में, ठीक है, उसी धन का, फिर दोनों को घटाएंगे तो 180 आएगा, जो इक्वेशन मिलेगा, फिर वहां से x का मान निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या चीज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर में होता है अमाउंट माइनस में क्या चीज होता है, प्रिंसिपल। क्लियर, अब यहाँ अमाउंट का फार्मूला कितना आएगा, अमाउंट, अच्छा वहां पर अंतर दिया गया है ना, अमाउंट का फार्मूला हो जाएगा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, क्या होगा, प्रिंसिपल 1 + R / 100 का पावर n और माइनस में p। डायरेक्ट हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिखें, क्या लिखें, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फार्मूला हो सकता है। अब यहाँ देखिए p का मान कितना है, x है, फिर यहाँ 1 + R हो जाएगा, R यहाँ पर कितना है, 12 है, तो 12 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पावर में यहाँ पर कितना है, 2 वर्ष, तो 2 होगा, माइनस में p की जगह पर क्या रहेगा, x ही रहेगा, क्योंकि p को हम x माने हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 50, फिर यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 25, 25/3 आया ना, तो यहाँ x, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 25 से कम 25 और 3 28, 28/25 होगा, क्या होगा, 28/25, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 2, और माइनस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब अगर पावर में 2 है तो गुना भी कर देते हैं। चलिए गुना करते हैं, या फिर चाहे तो आप x को कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब x को आप कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले गुना कर लेते हैं। तो x, अब 28 का स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर तो 625 होगा। अब 28 का स्क्वायर कितना होगा, चलिए करके देख लेते हैं। 28 को गुना 28 से करेंगे, 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16, 6 22, 2 16 के 6 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 4 6 2 8, 5 2 7, कितना आया, 784, 784 माइनस में क्या आया, x। ये क्या आया, एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट आया। क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप यहाँ पर x का जो वैल्यू है, यहाँ पर x जो है कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉमन लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर में, देखिए ये वाला कॉमन, x चला जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या चीज, 784 डिवाइडेड बाय 625 बचेगा, माइनस में क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या चीज कॉमन लिए, तो x कॉमन लिए, x इधर भी कॉमन ले सकते हैं उधर भी, ठीक है, हम लिख दिए थे इसीलिए उधर लिए। चलिए 784/625 माइनस में यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि x कॉमन चला गया है।
चलिए यहाँ पर अब 625 यहाँ क्या आएगा, एलसीएम आएगा। 625 एलसीएम आया तो यहाँ हो जाएगा 784 और माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को गुना इससे करेंगे इतना ही आएगा। अब यहाँ पर तो भाई इसके डिवाइड में 1 है, अब 1 से कितना बार में 625 जाएगा, 625 बार में। अब 625 को 1 से गुना करेंगे इतना आएगा, है कि नहीं, सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम छोटा छोटा चीज़ है। फिर यहाँ पर देखिए 784 में से 625 को घटाइए तो 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, फिर यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, फिर यहाँ 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1। 159 बटा में क्या आया 625 आया, इतना एक्स क्या चीज़ CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आया। अब यहाँ साधारण ब्याज भी निकालते हैं, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एकदम सिंपली निकाल सकते हैं। मूलधन कितना है x, मूलधन गुने दर, दर कितना है 12 गुने समय है यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब निकालिए 2 50 यहाँ पर 6 25 यानी 6 बटा 25, 6x डिवाइडेड बाय क्या आया 25 आया, 6x डिवाइडेड बाय 25 ही ना आया, हाँ है ये सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट भी निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 180 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो कितना है 180 दिया गया है। ये स्वाभाविक है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट, इसीलिए उसको पहले लिखें बाद में उसको लिखें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है कैलकुलेट करने के बाद 159 बटा में 625x, 159 डिवाइडेड बाय 625x माइनस में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6x डिवाइडेड बाय 25, 6x डिवाइडेड बाय 25 बराबर में 180 आना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 625 ही आएगा। अब 625 को 625 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा, तो कितना बचेगा 159 x ऊपर में बचेगा माइनस में 25 को अगर 25 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 25 आएगा, 25 को गुना 6 से करेंगे तो 25 छक हो जाएगा 150, कितना होगा 150x। क्लियर, बराबर में कितना आएगा 180 आएगा। 159 में से 150x चला गया तो बचेगा 9x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9x, फिर यहाँ पर 5 2 7 7 6 13 नहीं होगा ना। चलिए अगर 9x हुआ बराबर में क्या करेंगे 180 और 625 को उधर गुना में चला जाएगा, 625 है कि नहीं 180 और ये डिवाइड में इधर था बराबर के उधर गुना में चला गया, फिर 9 एकम 9, 9 दूना 18 कितना आया 20 आया। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, अब गुना कीजिए 20 को इससे, 20 गुना में कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब 625 को गुना करते हैं तो x बराबर में क्या हो जाएगा 625 1250 और 1 0 और बैठ जाएगा, इतना रुपया आया, इतना x का मान आया, इतना x का मान आया। x हम क्या माने थे, मूलधन को माने थे, मूलधन ही ज्ञात हम लोग को कहा जा रहा था ज्ञात करने के लिए। तो मूलधन कितना है 12,500 रुपया है। आप इन्वर्सली भी देख सकते हैं, अगर 12,500 मूलधन है तो 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, फिर साधारण ब्याज निकालिए और दोनों को जब अंतर देखिएगा डिफरेंस देखिएगा तो 180 रुपया आएगा, ये निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यही हो गया। ये क्या है, मूलधन है, क्या है मूलधन है। चलिए 5वां से चलते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष 3 वर्ष के मिश्रधन, मिश्रधन क्रमशः ये वाला और ये वाला है। 2 वर्ष का मिश्रधन ये है, 3 वर्ष का मिश्रधन ये है। जाते हैं दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो चीज ज्ञात करने के लिए कहा गया है कंडीशन के आधार पर। चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हल, और क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं और नहीं दिया गया उसको मान लेंगे, सिंपल सी फंडा है। यहाँ पर 2 वर्ष तथा 3 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन वो कितना है 9680 है, 9680 रुपया है। अब 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है वो कितना है 10,648, 10,648 रुपया है। क्लियर। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष 3 वर्ष दिया गया है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि दर प्रतिशत यानी कि रेट जो है वो है R%, क्या है R%, और मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वो है X रुपया। हम 2 चीज को मान लिए। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन प्राप्त होगा, उसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए सबसे पहला कंडीशन के आधार पर चलते हैं, इसको पहला कंडीशन मानिए, इसको दूसरा कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन के आधार पर चलेंगे तो यहाँ पर मिश्रधन कितना हो रहा है 96 से 80। हम लोग मिश्रधन का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, अमाउंट बराबर में होता है मूलधन 1 प्लस में रेट डिवाइडेड बाय 100 और पावर में क्या होता है n होता है।
तो यहाँ पर मिश्रधन कितना दिया गया है, 9680 दिया गया है, तो 9680 लिखेंगे बराबर में मूलधन कितना है, x रुपया, तो x लिखेंगे। फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में r, रेट भी नहीं दिया गया तो यहाँ पर r हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, पावर में n कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 9680 बराबर में x, अब यहाँ पर आ जाएगा 100 और ये 100 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा r का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से आया, इस तरह से आया। चलिए अब इसको आप चाहें तो इस तरह से जब आ गया ये वाला चीज तो फिर हम करेंगे क्या, हाँ अब दूसरा वाला से भी निकालते हैं। दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ अमाउंट के जगह पर कितना रखेंगे 10,648, 10,648 बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर p के जगह पर तो x ही रहेगा, 1 प्लस में रेट तो r हम माने हैं, डिवाइडेड बाय 100, और लेकिन यहाँ पर समेत दूसरा कंडीशन के लिए कितना है 3, यहाँ पावर में क्या हो गया 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया। चलिए फिर यहाँ पर हो जाएगा 10,648 बराबर में हो जाएगा x, और यहाँ पर लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 100, अब यहाँ हो जाएगा 100 प्लस में क्या हो जाएगा r का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पावर 3। यहाँ पर अब 2 इक्वेशन जो मिला है, ये पहला इक्वेशन मानिए, इसको दूसरा इक्वेशन मानिए। अब क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन को हम पहला इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से क्या होगा, ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा और पावर भी बहुत हद तक खत्म हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर समीकरण 2 को डिवाइड करेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 2 क्या है, ये वाला 10,648, 10,648 बराबर में कितना है x, कितना है x, ब्रैकेट में कितना है 100 प्लस में r डिवाइडेड बाय क्या है 100 का पावर 3 डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये समीकरण 1 हुआ, समीकरण 1 नहीं, ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 से क्या करें डिवाइड करने, तो समीकरण 1 में क्या था इधर 9680, तो यहाँ 9680 लिखेंगे, और समीकरण 1 में इधर क्या है वही चीज़ है x, यहाँ पर 100 प्लस में r डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर पावर में क्या है 2 है। देखिए समीकरण 2 ऊपर में है, समीकरण 1 नीचे है। समीकरण 2 को हम समीकरण 1 से क्या किए डिवाइड किए हैं। अब यहाँ पर काट सकते हैं, ये वाला x खत्म हो जाएगा, है कि नहीं, ये वाला 2 एकम 2 यहाँ पर खत्म होकर पावर 1 बचेगा, क्लियर, कोई दिक्कत। फिर ये वाला 100 और ये वाला 100 भी खत्म हो गया, एकदम छू मंतर जैसा। इसी तो ये पूरा खत्म हो गया है, ये वाला पूरा खत्म हो गया है, ऊपर वाला ही बचा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा से बता देते हैं, ये वाला x खत्म, ठीक है, यहाँ पर 1 बचा और ये वाला पूरा खत्म हो गया, क्लियर। चलिए अब इसको भी काट सकते हैं, अगर नहीं काटेंगे, लेकिन काट ही लेते हैं अगर कटेगा तो। चलिए काटते हैं, 2 से अगर काटेंगे 2 चौके हो जाएगा 8, 2 ठी 16, 2 चौके 8, 0, 48 क्या आया 40 आया। अब इसको भी काटेंगे, 2 पच्चे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4 कितना है 2420 आया। फिर इसको भी 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 1, 2 छक 12, फिर 2 छक 12, फिर 2 दूना 4, 2662 आया। फिर 2 से काटे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, इतना 1210 आया। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2 कितना है 1331 बटा में 1210, 1 2 3 और 1 4, अब नहीं कटेगा ना। चलिए अब यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर आया ऊपर में 1331 डिवाइडेड बाय नीचे 1210 हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा 100 प्लस में r डिवाइडेड बाय क्या है 100 बचा हुआ है कि नहीं, यही चीज बचा हुआ है। 1 0 1 0 ये खलास हो गया इधर। अब 10 को गुना इससे कीजिए, ठीक है। अब एकदम कैलकुलेशन का खेला है और यहाँ पर कोई एकदम दिक्कत वाली बात नहीं। 10 को गुना इससे करेंगे कितना हो जाएगा 1331, 1 0 बैठ जाएगा। अब इस 121 को गुना इधर कीजिए, ठीक है। हालांकि ये लगता है कि कट जाएगा, हालांकि ये लग रहा है कि कटेगा जरूर, लेकिन चलिए बाद में काटेंगे। चलिए 121 को गुना इससे करेंगे तो 121 और डबल 0 बैठ जाएगा। फिर 121 को गुना 100 से करेंगे तो 121 r हो जाएगा, ये चीज़ आया। अब क्या करेंगे 12100 जो है वो 13310 से घट जाएगा, तो क्या आएगा इधर, यानी कि 121 r बराबर में हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 13310। क्या है 13310 माइनस क्या हो जाएगा 12100, क्या हो जाएगा 12100। अब चलिए घटाते हैं, घटाने पर क्या आता है 0, 1 में से 0 तो 1, फिर 3 में से 1 तो यहाँ पर 2 बचा, यानी 12100 है ना, 12100 है तो 1210 बचेगा, ठीक है, इतना ही बचेगा। 0 फिर यहाँ पर ये 3 में से यहाँ पर गजब टाइप का लग रहा है यार,
3 में से 2 गया तो 1 बचा। चलिए यहाँ पर 4 अंक, हाँ ठीक है, 1210 रुपया, यानी कि 121 आर बराबर में इतना आया 1210। तो आर बराबर में कितना हो जाएगा 1210 और डिवाइडेड में 121 क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब काटिए 121 एक बार में कटा, 121 एक बार में, 1 0 था 1 0, आर बराबर में क्या चाहिए 10, यानी कि 10% आया। रेट क्या है 10% है। रेट क्या है 10% है। अगर रेट निकल गया और साथ में चलिए हमको दर प्रतिशत तो निकल ही गया, मूलधन भी निकालने के लिए कहा जा रहा है, मूलधन भी निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप चाहें तो इस इक्वेशन में या तो एक इक्वेशन में यहाँ पर रेट का मान रख दीजिए, बाकी बात मूलधन एकदम सिंपली निकल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर खिसकाते हैं, ठीक है। अब करेंगे क्या हम यहाँ पर, जैसे कि समीकरण 1 में ही रखते हैं, तो 9600 क्या है 80 है, 9680 है, बराबर में हो जाएगा x और यहाँ पर 10, यहाँ r की जगह पर क्या हो जाएगा 10, तो 10 और 100 कितना हो जाएगा 110, 110 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पावर में 2 है तो 110 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 1 2 0 कट गया, 2 0 पर में खत्म हो गया, तो नीचे 100 बचा। तो यहाँ हो गया 9680 बराबर में 11 को गुना 11 से करेंगे तो कितना होगा 121 होगा, 121 x होगा, डिवाइडेड बाय कितना है 100 है ना, डिवाइडेड बाय 100 है। चलिए अब 100 इधर में आ जाएगा, है कि नहीं, तो हो जाएगा 121x बराबर में 100 को गुना अगर 9680 से करेंगे तो 9680 और 2 0 और बढ़ जाएगा क्योंकि 100 से गुना हुआ है, तो x बराबर में क्या आ जाएगा 9680 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको काटिए, डिवाइड कीजिए, जितना भी आएगा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, एकदम सिंपल सा है, इसको आप खुद कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट 7 नंबर क्वेश्चन में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, उसके बाद चलाएंगे कुदाल। चलिए यहाँ पर क्या है, किसी धन का 8%, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। इस धन का इसी दर पर इतने ही समय में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो किसी धन का, यहाँ पर धन नहीं दिया गया है तो p बराबर में हम x रुपया मान लिए। यहाँ पर वार्षिक दर यानी कि रेट जो है वो कितना है 8% है, n का मान यहाँ पर 2 वर्ष दिया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज जो आया है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया है वो कितना है 2080 रुपया है। तो इसी धन का बोला है, इसी धन का इसी दर पर, मतलब कि 8% वार्षिक दर से इतने ही समय का यानी 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, ये p का मान निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर में होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस में प्रिंसिपल। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है कितना 2080, तो यहाँ पर 2080 लिख सकते हैं, बराबर में अमाउंट। अब अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्रिंसिपल गुना में 1 प्लस में r डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पर माइनस में प्रिंसिपल है ही। 2080 बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं लिखते हैं, यहाँ पर x डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि p का मान हम x माने हैं। तो x हो जाएगा 1 प्लस में क्या हो जाएगा r की जगह पर क्या है 8%। यहाँ ब्याज दर जो है दे कब है, वार्षिक रूप से दे है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर n का मान 2 है, यहाँ n होना चाहिए था, यहाँ पर 2 माइनस में p की जगह पर क्या रहेगा x रहेगा। चलिए हो जाएगा 2080, यहाँ से देखिए x का मान निकल जाएगा, सिंपली है कि नहीं x। अब यहाँ पर काटिए 4, यहाँ पर 50, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 25, ये 25 यहाँ चला जाएगा, 25 और 2 27, तो कितना बचेगा 27/25 का पावर में आ जाएगा 2, माइनस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यही हुआ। अब 2080 है बराबर में x, अब 27 का स्क्वायर कीजिए यानी कि 27 को गुना 27 से कीजिए, तो 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 2 7 14 के 4 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 9 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 5 और 1 6 7, कितना आया 729 आया। तो वही यहाँ क्या लिखेंगे 729 डिवाइडेड बाय 625, 25 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। चलिए यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 729 डिवाइडेड बाय 625 बचा और माइनस में 1 बचा, ये कितना 2080 के बराबर में इतना आ रहा है। चलिए अब इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, इस चीज़ को क्या करेंगे हम आगे बढ़ाएंगे। आगे जब बढ़ाएंगे तो 2080 बराबर में क्या हो जाएगा x बराबर, ठीक है। यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 625 आएगा, कितना आएगा 625, अब 625 यहाँ 729, ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा 625, ठीक है, ये सब आम बात है।
x गुना में हो जाएगा 729 में से 625 घटाइए, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4। क्लियर। अब यहाँ 12 में से 2 जाएगा, नहीं 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा। फिर यहाँ में 104 आया, कितने 104 बट्टा में कितना आया 625, कितना बराबर 2080 बराबर। अब इसको इससे गुना करना पड़ेगा, 104 से डिवाइड करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ से काट सकते हैं, 104 एकम 104, 104 दूना 208 और 1 0 20 आया, 20 को गुना 625 कीजिए तो x बराबर में हो जाएगा 20 गुना 625। अब यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12, 1250 होगा और 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी 12,500 क्या आया रुपया आया। क्या चीज? मूलधन। मूलधन कितना आया 12,500। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया? साधारण ब्याज बोला गया है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए कहा गया है, तो मूलधन हमें पता चल गया, दर वगैरह समय वगैरह सब उसी के आधार पर निकालना है तो निकाल देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन कितना है 12,500। ठीक है, यहीं पर बना देते हैं, हाँ बना देते हैं 12,500 और गुना में क्या हो जाएगा दर। दर कितना है 8 और समय यानी 8 दूनी 16 डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो 16 बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, कितना आया 125 को गुना हम 16 से करेंगे। अब गुना कीजिए, 125 को गुना 16 से करेंगे तो 16 25 80 के 0, हाथ में बचा 8। ठीक है, नहीं हाँ 8 बचा, 16 दूनी 32 और 8 40 के 0, हाथ में 4, 16 एकम 16, 16 4 20, कितना आया 2000 आया। कितना आया 2000 रुपया क्या आया साधारण ब्याज आया। तो इस तरह करके आप ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, इसको आप उतार लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्या बोला गया है, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 का मिश्र धन इतना हो जाएगा। ठीक है, कितने समय में, यानी कि टाइम यहां पर पूछा है। क्या पूछा है? टाइम, यानी कि n का मान, 10% वार्षिक दर। हल यहां पर लिखते हैं, अब यहां पर इतना का ये हो गया एक्चुअली मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 2000 है। रेट जो है वो 10% है, रेट 10% है। अमाउंट भी दिया गया है कितना 2420। हमें n का मान क्या करना है निकालना है, n का मान हमें निकालना है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अमाउंट बराबर में होता है प्रिंसिपल, फिर 1 प्लस में r डिवाइडेड बाय 100 और पावर में क्या होता है n होता है। अमाउंट का मान दिया गया है 2420, तो 2420 लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना है 2000, तो 2000 लिखेंगे। फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस r है 10 बटा 100 तो 100। अब यहाँ n का मान हमें पता नहीं है, n का मान ही निकालना है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे 2420 ही रहने देते हैं, बराबर में 2000 है तो 2000। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर आप चाहे तो 2420 और बटा में ये 2000 इधर डिवाइड में आ गया, क्या आ गया 2000 डिवाइड बराबर में 1 0 1 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटा 10 का पावर क्या आया n आया, 11 बटा 10 का पावर n आया। ये 2000 इधर डिवाइड में लाए हैं। ठीक है, 2420 बटा में 2000। चलिए अब यहाँ पर जो 2420 है, 2000 जो यहाँ पर आया है एक्चुअली, अब इसको काट सकते हैं 2 बार में। तो अगर 2 बार में अगर काटेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 1000 और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ 1210 आया। तो यहाँ देखिए 1210 बटा में कितना है 1000 है और बराबर में 11 बटा में 10 का पावर n है। अब यहाँ 1210 जो है एक्चुअली 11 का क्यूब है, 11 का क्या है क्यूब है। तो 1210 को हम लिख सकते हैं 11 का क्यूब और 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब। 10 का क्यूब करने का मतलब 10 गुने 10 गुने 10, 3 बार 10 को गुना 1000 आएगा और 1210 कब आएगा 11 को 3 बार गुना करेंगे तब। तो कुल मिलाकर के होल का पावर हम 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या है 11 बटा 10 का पावर 3 है, n है, क्या है n है। तो यहाँ पर देखिए 11 बटा 10 का पावर 3, यहाँ 11 बटा 10 का पावर n, तो दोनों टर्म बराबर होना चाहिए। ये वाला चीज इसके बराबर है तो ये वाला चीज इसके बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर n बराबर में क्या आया 3 और किस में आएगा वर्ष में आएगा, n का मान 3 आ गया। एकदम सिंपल सी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए कितने समय में, तो 3 साल में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या होगा 2000 का मिश्र धन उतना हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कितने समय में, यहां पर भी समय ही पूछा है, कितने समय में 800 का 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी एकदम सिंपल है, आप बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ क्या है अमाउंट बराबर में हम लोग फार्मूला जानते हैं कि प्रिंसिपल होता है 1 प्लस में r डिवाइडेड में क्या होता है 100 होता है, पावर में क्या होगा n होगा। अमाउंट का मान यहाँ क्या दिया गया है
926.10 बराबर में प्रिंसिपल कितना है 800 है। ठीक है, यहाँ 1 प्लस में अब यहाँ रेट जो है 10% था और छमाही दे है तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% आएगा, यानी 5/100 हो जाएगा। पावर में हो जाएगा n, फिर यहाँ पर 800, फिर यहाँ काटिए 20×25 हो गया, 20 एकम 20 और 1 21, यानी 21/20 का पावर क्या है n है। अब ये 800 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 9210। अब यहाँ हो जाएगा 92 मतलब कि 926.10 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 800 बराबर में हो जाएगा 21/20 का पावर में n। अब यहाँ देखिए इसको दशमलव को हटाइए, नीचे 1 0 और बढ़ जाएगा तो 92,610 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 800 था, यहाँ हो क्या हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। 1 0 कट गया, 92 से 61 बराबर में 21/20 का पावर क्या है n है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, जो 92 से 61 है एक्चुअली 21 का क्यूब है, तो 92 से 61 को क्या करेंगे हम 21 का क्यूब लिख देंगे। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8000 जो है ये 20 का क्यूब है तो 20 का क्यूब लिख देंगे, बराबर में क्या था 21/20 का पावर n था। अब 21 का क्यूब 20 का क्यूब, इसको हम डायरेक्ट 21/20 का क्या लिख देंगे होल क्यूब, जो पिछला क्वेश्चन में हम लिखे थे 21/20 का पावर क्या है n है। तो ये वाला बराबर है तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। n बराबर में क्या हो गया 3 हो गया, क्या चीज़ में आएगा वर्ष में आ गया, ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से हम 9th क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए एकदम लगातार, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने कॉपी में प्रैक्टिस भी किए होंगे। अगर सभी क्वेश्चन को देख लिए हैं तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिए, तभी आपके अंदर में एक अलग प्रकार का अनुभूति उत्पन्न हो पाएगी चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। और इसके बाद में जो वीडियो आएगा वो एकदम पूरा ट्रिक पर डिपेंड होगा। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लगभग जितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए हैं। कुछ टाइप के क्वेश्चन अगर छूट गए होंगे तो ट्रिक में वो चीज़ आ जाएगा और उसको सॉल्व करके हम आपको बता देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी दिक्कत अभी भी आपको लग रहा है तो आप चाहें तो फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और कॉपी पेन निकाल करके अपने से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन कर सकते हैं, तो इस तरह से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे अगला वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।